प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 6 और पाठ का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। जैसे 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 और 3 को 3 से गुणा करते हैं 9। 4, 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। नीचे दी गई सारणी को भरो और पूर्ण वर्ग संख्या पर गोला लगाओ। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ये सारणी दी गई है, गुणन प्रक्रिया के द्वारा हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सारणी है इसमें हमने जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उन पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसमें जैसे 2 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आ जाता है। क्या रंगीन खंडों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर आएगा हाँ। क्या तुम इस आधार पर कह रहे हो, यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? इन संख्याओं को 2 बराबर गुणन करना है। तो प्यारे बच्चे जो ये संख्याएं हैं इनके क्या है, 2 बराबर गुणन करना है। जैसे 1 है 1 गुणा 1, 4 है 2 गुणा 2, 3, 9 3 गुणा 3 और 16 जो है 4 गुणा 4 आदि। इससे आगे है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो और सारणी में भरो। यहाँ पर ये पैटर्न दिया गया है और हमने सारणी में इसको भरना है। जैसे यहाँ पर 1 गुणा 1 है, तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ग बनाया गया है इसकी भुजा यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 गुणा 1 1 होगा। अब इसी तरह से आगे 2 गुणा 2 है, यहाँ पर जो वर्ग बनाए गए हैं 1, 2, 3 और 4, इसके 4 भाग हैं, तो 2 गुणा 2 के। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी ये भुजा भी 2 है, ये भी भुजा 2 है, तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ बनते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है, 4 आ गया इसका, और 2 का वर्ग। अब आगे है 3 गुणा 3, तो इसमें इसकी ये भुजा भी 3 है और ये भुजा भी 3 है, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 वर्ग बनते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 का वर्ग। अब इस तरह से आगे 4 गुणा 4 है, इसमें ये भुजा 4 है, ये भी 4 है, तो इसके अंदर कितने वर्ग बनते हैं, 16 वर्ग बनते हैं। वो 4 गुणा 4 16 के बराबर होता है, ये 4 का वर्ग आ जाता है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों आगे है 5 गुणा 5 के, तो इसकी ये भुजा भी 5 है और ये भी कितनी 5 है। हम इसमें लिख भी सकते हैं, ये भी 5 है इसकी भुजा, और ये भी कितनी है, 5 है। तो इसके अंदर खाने कितने बने, 25 बने। तो 5 को 5 से गुणा करते हैं, कितना आया, 25 आया। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी ये भुजा भी 4 है इसकी, ये भी 4 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आगे भी जो ये दिए गए हैं, 6 गुणा 6 है, 7 गुणा 7 है, 8 गुणा 8 है, और इधर जो है हमें ये दिया गया 9 गुणा 9, 10 गुणा 10। हम इसी तरह से इनके वर्ग बना सकते हैं और इनके अंदर जो जितने छोटे वर्ग बनते हैं उनको गिन सकते हैं। और इसी पैटर्न पर प्यारे बच्चों ये लास्ट में दिया गया है आखिर में 16 गुणा 16 के, जो 16 गुणा 16 कितने बराबर होता है, 256 के बराबर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 16 का वर्ग है, और ये जो खाने हैं ये इसकी भुजा 16 है, ये भी इसकी भुजा 16 है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 256 बन जाते हैं, 256 वर्ग बन जाते हैं यहाँ पर, छोटे वर्ग यहाँ पर। इस तरह से हम इसको सारणी को जो है पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसको जो ये वर्ग हैं अपनी पेंसिल के साथ में बना सकते हो, और इस तरह से आप सभी जो है अपनी अपनी कॉपी पर इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आगे है सारणी में क्षेत्रफलों के इकाई स्थान के अंकों के समूह को भरो। तो इसमें यहाँ पर है
जैसे रिक्त स्थान को भरें। दहाई स्थान का अंक 1 2 4 है, यहाँ पर ये सैकड़े का स्थान है, ये किसका इकाई का स्थान है। तो इकाई में 1 4 9 6 5 0 आता है। उस सारणी में से देख करके हम जो ये सारणी दी गई है, यहाँ पर जो सारणी दी गई है, इस सारणी में से देख करके जो इकाई का स्थान क्या आता है 1 4 9 6 5 0 आता है। तो आगे तीसरा भाग है, इसमें 0 से 9 तक के उन अंकों को छांटिए जो समूह ए में नहीं आए। इन अंकों का एक नया समूह बनाओ। अब हम इसमें जैसा कि देखते हैं कि 1 4 9 6 5 0 इसके अंदर आया हुआ है, और इसमें क्या है, कौन से अंक नहीं आए इसमें, 2 3 7 और 8। कौन से नहीं आए, 2 3 7 और 8 जो है अंक इसमें नहीं आए। अब आगे 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखो। 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग क्या है। 11 का वर्ग कितना होगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का वर्ग कितना 256, 17 का 289, 19 का 361 और 20 का वर्ग प्यारे बच्चों 400 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग जो है लिखे हैं। पांचवा भाग है, इन वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थानों को ध्यान से देखो। क्या इन इकाई स्थानों पर समूह बी के अंक आते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि समूह बी में क्या 2 3 7 8 है, इनमें से कोई भी अंक इन वर्गों में नहीं आया, नहीं आया। क्या आएगा, नहीं। क्या जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर समूह बी के अंक आते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उदाहरण दें। इसमें उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा, नहीं। क्या 62 वर्ग पूर्ण संख्या है, सोचकर बताओ। नहीं, 62 में इकाई का अंक 2 है। यह किसी पूर्ण वर्ग संख्या में जो है क्या कहते हैं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें जो है 2 जो है इकाई के स्थान पर नहीं आता, इसलिए 62 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी अगला है 8वां भाग है, निम्नलिखित संख्याओं में से उन संख्याओं का गोला लगाओ जो तुम्हारे अनुसार पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती, या तुम्हें सिर्फ संख्याओं के इकाई अंक को देख करके बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इनमें हम जो पूर्ण वर्ग संख्याएं उनके ऊपर गोला लगाते हैं जो हो ही नहीं सकती। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये 2 3 7 8 जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 3 7 8 है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 38 है, 38 है, इसमें 8 2 112 है 2, 327 है इसमें 7 और 523 है 3। ये संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन संख्याओं में इकाई का अंक कितना है 8 2 7 3 है। ऐसी कोई 5 संख्याएं बताओ जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों ऐसी 5 संख्याएं हम लिखेंगे जिनमें इकाई का अंक कितना होगा 8 3 7 2 होगा। तो इस तरह से 128 123 467 522 और 437 हमने ये संख्या यहाँ पर लिख ली है। तो इसमें क्या कहते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2 3 7 8 हो वे पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसके बाद आगे है 1 से 10 में सम संख्याओं और उनके वर्ग के इकाई स्थानों को देखो। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100 आ जाता है। तो इसमें क्या है, जो प्रत्येक सम संख्या है उसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा, यही कहता है इसमें। तो सम संख्याओं का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्याओं का वर्ग कितना, एक सम संख्या है। 11 से 20 में कुछ ऐसे उदाहरण दो। तो 11 से 20 के बीच में 12 का जो है 144 आ जाता है, 14 का 196 और 16 का वर्ग जो 256 आ जाता है। 11वां प्रश्न है, इसी तरह क्या हर विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या है। इसका उत्तर आएगा हाँ। हम 11 का उदाहरण लेकर के देखते हैं। 11 का वर्ग कितना आता है 121 आता है, 13 का वर्ग कितना आता है 169 आता है, 15 का वर्ग कितना आता है 225
और 17 का वर्ग भी प्यारे बच्चों 289 आता है। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो एक विषम संख्या है उसका वर्ग जो है उसके इकाई का अंक क्या होता है, एक विषम ही आता है। इसके बाद क्या हम किसी संख्या का वर्ग निकाले बिना उसके वर्ग के इकाई स्थान पर अंक बता सकते हैं? वर्ग के इकाई स्थान के अंक का पता लगाने के लिए संख्या के इकाई स्थान को अंक को देखना काफ़ी है। चलो इसे जांचने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों को करके देखते हैं। आगे इसमें कहता है सारणी भरें। इसमें सारणी में क्या है, संख्या 11 है यहाँ पर दी गई है, तो इसके वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। 12 का क्या होगा, 2 होगा, 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 आता है। तो यहाँ पर हम इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करने से 2 दूनी 4, 3 3 9 आ गया यहाँ पर, चौक चौक 16 यहाँ पर कितना आता है, इकाई का अंक कितना होगा, 16 हो गया। और अगला 15 का कितना आएगा, 5 आएगा। 19 के वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा, निम्न 81 1 आएगा। 8 का 64 आएगा यहाँ पर 4, 7 को 7 से गुणा करते हैं 49 9 आएगा, ये 6 और 0 आता है। इसके बाद आगे है, क्या 11 व 19 के वर्ग के इकाई स्थान पर अंक समान है, उत्तर आएगा हाँ। इनके अलावा 11 से 20 में और कौन सी संख्याओं के वर्गों के इकाई का स्थान अंक समान होता है, तो 12 और 18, 12 को 2 से गुणा करते हैं, 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 आता है, और 18 को गुणा से करते हैं 324 आ जाता है। तो उसका इकाई का स्थान वो भी 4 है, वो भी 4 है। जैसे 17 और 13 और 17 है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, 17 का 289 होता है, तो इसमें इकाई का अंक दोनों 9 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो यहाँ भी इसमें इकाई के स्थान पर दोनों में 6 आता है। क्या 11, 21 और 4 141 के वर्गों के इकाई स्थान पर अंक समान होंगे, हाँ, क्योंकि सब में इनमें क्या है, इकाई का स्थान कितना, एक अंक है, तो इनके वर्ग के अंदर भी जो इकाई के स्थान पर एक ही आएगा, हाँ 1। तो यहाँ के प्यारे बच्चों कुछ ऐसी संख्याएं लिखो जिनके वर्ग के इकाई के स्थान पर नीचे दिए गए हों। संख्या के वर्ग के इकाई का स्थान क्या है, 0, तो संख्याएं कितनी उसने 10 20 30 होगी। तो अगला है 1, यहाँ पर 11 19 21 29 होगी, क्योंकि 9 निम्न 81 होता है, इकाई अंक स्थान पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। 2 कोई संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, संख्या के वर्ग की इकाई का स्थान, संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान कितना होगा, 2। तो कोई भी संख्या जिसमें इकाई का स्थान पर 2 आता है वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 3 भी नहीं हो सकती, 4, 12, 18, 22, 28, 32, 5 है, 15, 25, 35, 45 और 55 आ जाए, यहाँ पर 55 लिख लेते हैं यहाँ पर। इससे अगला चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, नीचे दी गई संख्या जिन संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्या है उनके इकाई स्थान को क्या हो सकते हैं बताएं। इसमें जैसे 144 है, तो इकाई का स्थान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि इसका है 12 का, जैसे मान लीजिए क्या होगा, 2 या 8 होगा। 144 64 1024 324। अगला 529 है, 169 729 2809, इसमें 3 या 7 होगा। इसके बाद में आगे है, यहाँ पर है 81 441 1521 2621, में 1 होगा या 9 होगा। पांचवा प्रश्न है, बिना गणना के बताओ कि नीचे दी गई पूर्ण संख्या वर्ग, ये छोटा कर लेते थोड़ा, तो इसमें यहाँ पर बस बिना गणना के बताओ कि नीचे दी गई पूर्ण वर्ग संख्याएं किन संख्याओं के वर्ग हैं। तो यहाँ पर है, पांचवा सवाल है, इसका पहला भाग, दूसरा भाग आगे, नीचे दी गई संख्याओं में से सिर्फ देखकर बताओ कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। इसमें जिनके इकाई
अंक जो है 3, 7, 8, 2 है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। यहाँ पर है 327, 153, 208 और 472। तुमने इन संख्याओं की जांच कैसे की? यदि तुम्हारे दोस्तों ने उनकी जांच कैसे की, कक्षा में चर्चा करो। यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें यहाँ पर है, ये हमने जैसे जहाँ पर शून्य जो है प्यारे बच्चों एक आ सकता है, जिसके एक शून्य हो, जैसे 360 है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण वर्ग है। 3000 है यहाँ पर, ये नहीं है, ये भी नहीं है और 160 भी नहीं है, तो 250 भी नहीं है, तो 30 भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम इनको छाट सकते हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर निकालते हैं? 300 ये भी नहीं है यहाँ पर, 90 भी नहीं है यहाँ पर, इस तरह से, और ये भी इसमें जो है नहीं है। तो यहाँ पर हम किस निष्कर्ष पर निकलते हैं? जिन संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो या 1 शून्य हो वह पूर्ण वर्ग हो नहीं होती। 1, 4, 5, 6, 9 या 2 शून्य हो तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो इसमें ये भी है प्यारे बच्चों, जैसे 6400 है इसमें, यहाँ पर 6400 के अगर 2 जीरो हैं तो 64 का जो है मतलब पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। अब आगे है, नीचे दी गई सारणी को भरो और प्रश्नों के उत्तर दो। संख्या इसमें 10 है तो वर्ग कितना का 100 हो गया, 20 का 400, 30 का 900, 15 का 225, 25 का 625। इस आधार पर बताओ कि 256 व 729 10 को किन दो गुणनों के वर्गों में विभाजित करेगा। तो 16 को 16 से 16 गुणा करते हैं और 23 को 23 से गुणा करते हैं तो 729 और 256 आ जाता है। इसके बाद आगे है 256 10 के शक्ति 2 के ज़्यादा करीब है 20 के, तो हमें 20 शक्ति 2 के बराबर है, 20 के वर्ग के बराबर। 10 और 20 के बीच किन दो संख्याओं के वर्ग इकाई का स्थान 6 आता है, 14 या 16। सोचो उपयुक्त संख्याओं में से 256 किस वर्ग का वर्ग हो सकता है? 16 का। 729 20 का वर्ग 30 का वर्ग में से किसके अधिक पास में? 30 के वर्ग के पास में। छठा भाग है 20 से 30 के बीच कौन कौन सी संख्या हैं जिनके वर्ग की संख्या इकाई के स्थान पर 9 आता है? 23 और 27। अगला 7वां है 729 के लिए सारणी में वर्गों को देखकर बताओ कि किन संख्याओं के वर्ग में इकाई स्थान पर 9 आता है। तो इसमें 729 के लिए जैसे कोई भी संख्या है जो 9 किसके में आएगा? 3 और 7 के बीच में, 3 3 9 और 7 को 7 से गुणा करें 49। तो इसमें 13, 17, 23, 27, 33 और 37 इन संख्याओं के बीच में आता है। तो क्या कहता है इसमें सोच कर बताओ कि 729 की संख्या का वर्ग होगा? तो 23 का। किसका भी? 23 का। अब इसी तरह 196, 441, 625 के बारे में बताओ। तो 196 किसका है? 14 गुणा 14 का, तो 14 का वर्ग हो गया। 441 है 21 गुणा 21 का, 21 का वर्ग हो गया। 625 किसका? 25 गुणा 25, 25 का वर्ग हो जाता है। इस तरह से वर्ग निकालने की विधि तरीके की अनुमान विधि कहते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड या अनुमान विधि, अनुमान के द्वारा की संख्या का वर्ग निकालना। आगे है यहाँ पर पैटर्न को देखो और समझो। पैटर्न को देखो और समझो। 15 का वर्ग किसके बराबर है? 1 गुणा 2 और 5 गुणा 5 के 225। 25 का वर्ग 2 गुणा 3 और 5 गुणा 5 के 625 आ जाता है। अब इस तरह से यहाँ पर है पैटर्न को देखते हुए सारणी हमने जो है भरनी है। 35 है 3 गुणा 4 और 5 गुणा 5 के 3 के 12, 12 25 आ जाता है। 45 है 4 गुणा 5 और 5 25, 2025 आ जाता है। इस तरह से 55 है तो 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 और
5 को 5 से गुना करते हैं 25 आ जाता है। अगर 65 है 6 गुना 7, 6 गुना 7, 5 गुना 5 के 6 से 42, 4225, 75 है 7 गुना 8, ये कितना हुआ 5625। इस तरह से हम इस पैटर्न के द्वारा इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। क्या यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू हो रहता है? हाँ, इसका मतलब है क्या? हाँ। क्या हम यह पैटर्न 14, 24, 34 के लिए भी उपयोग कर सकते हैं? तो करके देखो। तो हमने 14 के लिए उपयोग किया। 14 के लिए क्या था? 14 गुना 14 कितना होता है? 196 होता है। तो पैटर्न क्या कहता है? 1 गुना 4 और 4 गुना 4 के, तो 1 गुना 4, 1 गुना 2, 1 गुना 4 2 है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 कितना होता है? 2, और ये 2 16 बन गया। तो आना कितना चाहिए? 196 आना चाहिए, जो कि गलत है। अब 24 के लिए देखते हैं। 24 में क्या है? 24 गुना 24 कितना बनेगा? 576 के। अब पैटर्न क्या कहता है? 2 गुना 3 और 4 गुना 4 के 616, जो कि 576 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है? नहीं उत्तर आ जाता है इसका। तो प्यारे बच्चों, आगे इसमें क्या कहते हैं? विधि है। जया व अभिलाषा को खजाने का नक्शा मिला, वे नक्शे के आधार पर खजाना ढूंढ रही हैं। इसमें शर्त यह है कि वर्ग संख्याओं पर चलते हुए जाना है, आड़ा खड़ा व तिरछा जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है? यदि गलती से वर्ग संख्या पर नहीं जा पाते तो खजाना नहीं मिलेगा और दौड़कर से बाहर हो जाएंगे। तुम भी इस दौड़ में शामिल होकर दया व अभिलाषा से पहले खजाना प्राप्त कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से खजाने तक पहुंचो। तो इसमें क्या कहता है कि हमने वर्ग संख्याओं पर चलते जाना है। किस पे चलना है? वर्ग संख्याओं पर। तो ये इसमें सारणी दी गई है और इसमें यहाँ से जो है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हमने किस पे चलना है? वर्ग संख्याओं पर चलना है और यहाँ से लेकर के चलना है। अब जैसे यहाँ पर 49 है, तो इसमें वर्ग संख्या 169 है, 625 है, 4 है, 256 है और 9 है। इस तरह से हम जो है चलते जाएंगे। और आगे इसमें इधर से देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 49 है तो 400, 225, 729, 1, 64 और इस तरह से यहाँ पहुँच जाते हैं हम। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो संख्याएं जो हैं पूर्ण वर्ग हैं, हमने उन्हीं को मिलाने की कोशिश करनी है ताकि हम जो पूर्ण वर्ग संख्या पर चलते रहें। इसके बाद आगे है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो तथा पूरा करो। यहाँ पर ये पैटर्न दिया गया है, एक का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग है यहाँ पर, फिर जो है 1 जमा 3, 1 जमा 3, 1 में 3 जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, तो कितना है? 2 का वर्ग। 1 जमा 3 जमा 5, तो 1, 3 और ये 5 बिंदु जुड़ जाते हैं, तो कितना बन गया अभी यहाँ पर? 5, 3, 8, 1, 9 हो गया, 3 का वर्ग बन गया। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, कितना बन गया? 4 का वर्ग बन गया। इस तरह से हम चलते रहते हैं और 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जो है जोड़ करके 29 बन जाता है और 7 का वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें है, दी गई सारणी से तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ उनकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। जो क्रमागत विषम संख्या है उनका जोड़ उनकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे पहले 5 विषम संख्या का योग कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा। फिर आगे पैटर्न देखते हुए बिना गुणन के लिखो। 4 की शक्ति 2 माइनस 3 की शक्ति 2, 16 माइनस 100 7, कितना होगा? 7 के बराबर होगा। क्या यह पहले से चौथी विषम संख्या है? उत्तर आएगा हाँ। तो यहाँ पर जैसे 4 का वर्ग है, 4 के वर्ग को लिखेंगे 1 जमा 3 जमा 5 जमा में 7 के, और 3 के वर्ग को लिखेंगे 1 जमा 3 जमा 5 के। तो इसमें से जब हम घटाते हैं तो ऐसे ही ये कैंसिल हो जाते हैं और 7 बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? हम 7 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे हमने हरे पेन का प्रयोग किया है, ये इसलिए किया है कि ताकि समझ आ जाए और ये एक्स्ट्रा काम है। अब 9 की शक्ति 2 है गुणा 8 की शक्ति 2 है, 81 माइनस 64 कितना है? 17 आ गया। तो 9 गुणा 2 माइनस 1 के 18,
11 माइनस 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, 11 गुणा 2 माइनस 1, ये कितना का 22 माइनस 1 21 का आ जाता है यहाँ पर। आगे जो है 17 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग है, इसमें ये भी ऐसे है 17 दूनी 34 माइनस 1 आ गया यहाँ पर, तो कितना आया 33 आ गया, यानी 289 माइनस 256। 21 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग है, 441 माइनस 141 आ जाता है, और इसमें क्या है पैटर्न क्या है 21 गुणा 2 माइनस 1 के 41 आ जाता है। क्या तुम बिना वर्ग निकाले नीचे दिए गए प्रश्नों को योग में बदलकर परिणाम निकाल सकते हो? उत्तर आएगा हाँ। क्या आएगा? हाँ। 4 की 2 माइनस 2 की 2, 4 का वर्ग माइनस में 2 का वर्ग, तो इसमें जैसे 4 का वर्ग था कितना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 के बराबर है, 2 का वर्ग है 1 प्लस 3 के बराबर है, तो ये कट जाता है, तो 5 प्लस 7 12 बन जाता है। आ गया 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 6 का वर्ग जो है यहाँ पर एक पहली 6 विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, और 3 का वर्ग पहली 3 विषम संख्याएं ये कट जाते हैं, 7 प्लस 9 प्लस 11 बच जाता है, तो यहाँ पर कितना है 27 आया। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 27 होगा। 8 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग है, प्यारे बच्चों ये भी ऐसे ही है, 8 का वर्ग पहली 8 विषम संख्याएं हैं, फिर 5 विषम संख्या यहाँ से घटा देते हैं, तो 11 प्लस 13 प्लस 15 तो 39 आ जाता है। 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग है, तो इसमें भी जो है ऐसे कर लें, पहली 10 विषम संख्या ले लेंगे, उनमें से पहली 6 विषम संख्या हम घटा देंगे, तो हमारा उत्तर जो है 64 आ जाएगा। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बराबर है 64 के बराबर होगा। इसके बाद आगे है क्रियाकलाप 2। आओ संख्याओं पर के साथ खेलें, कोई भी दो संख्याएं लो और उनके योग और घटाव का गुण एक कागज पर लिखो। अब चुनी हुई संख्याओं के वर्गों का घटाव निकालो, क्या वह कागज पर लिखी संख्या के बराबर है? चलो संख्या 3 और 1 के साथ यह क्रिया करके देखते हैं। तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया यहाँ पर, और 3 का वर्ग कितना 9 के बराबर है, 1 का वर्ग कितना बराबर 1 के बराबर है। 3 प्लस 1 गुणा 3 माइनस 1, तो 4 गुणा 2 8 के बराबर है, तो 3 का वर्ग माइनस 1 किसके बराबर आया 8 के बराबर आ जाता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर क्या 3 प्लस 1 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर है 4 गुणा 2 बराबर 8 है। निम्न संख्याओं के साथ यह करके हमने जांचना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो निम्न संख्याओं में के साथ ये करके जांचो, 2 और कितने 4, 2 और 4, तो यहाँ पर 2 और 4, 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2 के, 4 गुणा 2 बराबर है 12 के, और 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कितना है 12 के बराबर है। 3 और 5 है, 3 और 5 में भी ऐसे है, तो यहाँ पर 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 के, ये 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना आ जाता है 16 आ जाता है। अगर हम एक संख्या की जगह a था दूसरी संख्या की जगह b लिखें, तो क्या लिखना सही होगा? तो इसमें आएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या आएगा a की 2 माइनस b की 2, हाँ सही होगा। इसके बाद में आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर उक्त संबंध का उपयोग करते हुए तुम नीचे लिखे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पर हम जो है 7 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग बराबर 7 माइनस 6 गुणा 7 प्लस 6 के, ये कितना आता है 13 आ जाता है, 13 आ जाता है 13 आ जाता है। और 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग है, 4 माइनस 2 4 प्लस 2 कितना है 12 है यहाँ पर। 10 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग है, कितना है 84 आया। डी, कुछ ऐसे अन्य उदाहरण देकर स्वयं करो। 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 7 माइनस 3 और 7 प्लस 3 कितना आ जाता है 40 आ जाता है। 11 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 11 माइनस 2 और 11 प्लस 2 कितना है 117 है। अभी हमने देखा कि 4 का वर्ग का मान 16 है, अतः 4 का वर्ग 16 है, अतः किसी संख्या की घात 2 हो तो इसे संख्या का वर्ग कहते हैं। 4 का वर्ग बराबर है 16 वर्ग संख्या है, तथा 4 संख्या 16 का वर्गमूल है, अतः 16 की शक्ति 1/2 किसी बराबर है 4 के बराबर है, अतः किसी संख्या की घात 1/2 हो उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं।
25 की घात कितनी होगी 1/2, तो किसके बराबर है प्यारे बच्चों 5 के बराबर हो। इसको हम क्या कहेंगे वर्गमूल, क्या कहेंगे वर्गमूल किसका 25 का। तो 25 का वर्गमूल किसके बराबर है 5 के बराबर हो जाता है। इसी तरह यदि की संख्या में जैसे 27 शक्ति 1/3 है को हल करने पर हमें 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 प्राप्त होता है, तो इसे 27 का घनमूल 3 पढ़ते हैं। तो 3 की शक्ति 3 हम 3 का घन कर रहे हैं, तो 27 की शक्ति 1/3 जो क्या है 27 का घनमूल उसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।